अल्सरेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, ये बता चुका हूँ मैं। आँखों की कटार, फॉगी विजन। हाँ, फॉगी विजन। इसके साथ ये भी देखें कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया और अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया। हाइपर सेंसिटिव टू लाइट, रोशनी से बहुत जूद हिस्सी है इस दवा में। आँखों से बहुत पानी बहना, आमतौर पर जो गर्मियों में आँख दुखने का नक्शा सामने आता है, अक्सर हमारे जो गर्म ममालिक में होता रहता है, उसकी टिपिकल तस्वीर है ये मर्कसॉल। और अगर डिस्टिंक्टिव फीचर्स और कोई ना हो, किसी ख़ास दवा की तरफ इशारा न कर रहे हो, तो मर्कसॉल आँखों की अमूमी बीमारियों में, जिसे उर्दू में सिर्फ आँख दुखना कहा जाता है, आँख आई हुई है, आँख दुख गई, उसमें काम आती है, बहुत अच्छी है। लेकिन एक इसका गहरा असर भी है जो मरकौर से मिलता है। मरकौर के मुतालिक आपको मैंने बताया था कि अगर किसी ने गलती से सूरज की तरफ देख लिया हो ग्रहण के ज़माने में, ये समझ के कि रोशनी उसकी हल्की हो गई है, तो उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो सीधी आँख में जाके पड़ती हैं और वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं कॉर्निया के लिए। कॉर्निया के सीमेंट को खा जाती हैं और उसके नतीजे में, कॉर्निया नहीं, जो है रेटिना के सीमेंट को, जो पिछली उसके झिल्ली है और सामने वाली झिल्ली जिसमें सेल्स हैं, पिछली झिल्ली से वो ऑप्टिक नर्व है जो लगी हुई है साथ, उसकी शाखें वहाँ फैली हुई होती हैं, चरण वो तस्वीर को उस झिल्ली के ज़रिए मुंतकिल करता है पीछे दिमाग में रेटिना। अगर ये सूरज को नंगी आँख से देखा जाए या सूरज को ग्रहण के ज़माने में भी गौर से देखा जाए, या फिर वेल्डिंग का नज़ारा पसंद आए और आदमी खड़े होकर उसको देखे किस तरह तेज़ शोले निकलते हैं, तो दोनों सूरतों में कॉर्निया का सीमेंट खाया जाता है, बोदा हो जाता है। रेटिना का, पहले इतना कॉर्निया आ चुका है दिमाग में वही हिस्सा होता रहा है। रेटिना का सीमेंट खाया जाता है और मुश्किल ये है कि फ़ौरन नहीं पता चलता, बल्कि बाज़ दफ़ा कई साल में आहिस्ता आहिस्ता ये असर डेवलप होता है, ज़ाहिर होता है। और इस तरह लेवी जिल्द के पर्दे को छोड़ देती है और फुले जगह जगह उभार से निकलाते हैं। वही हाल ये आँख के रेटिना का करती है। नतीजतन कहीं ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, कहीं दाईं तरफ का विजन ख़त्म हो गया, कहीं बाईं तरफ का, कहीं जगह जगह ब्लैक स्पॉट्स आ गए और रफ्ता रफ्ता ये आदमी फिर बिल्कुल अंधा हो जाता है। और ऐसे अंधापन का कोई इलाज मालूम नहीं है। आजकल कोशिश करते हैं इसके ज़रिए लेज़र बीम्स के ज़रिए, लेकिन उसमें भी बहुत मामूली कामयाबी है, क्योंकि अक्सर कुछ देर फ़ैल होने के बाद फिर वो दोबारा वहाँ से उसको छोड़ देता है जहाँ से चिमटता है। कोई बुनियादी गहरी ऐसी खामी पैदा हो जाती है, जहाँ तक किसी होम्योपैथिक दवा का असर पहुँचे और अंदर से शफा हो तो फिर ये ऑपरेशन भी कामयाब हो सकते हैं या उनके बाद के असरात में ये मुमिद हो सकती है। इस सिलसिले में मरकौर चोटी की दवा है, ये मैं बता चुका हूँ, और इसमें सबसे ऊंची ताकत CM की 2-3 खुराकें महीने के वक्फे से अल्लाह ताला के फजल से बहुत नुमायाँ फ़ायदा पहुँचाती हैं। मरज़ वहीं ठहर जाता है जहाँ तक वो पहुँच चुका हो, लेकिन उखड़े हुए रेटिना को वापस नहीं ला सकती। वो एक किस्म का मैकेनिकल केस बन जाता है, उसमें सर्जरी की लाजमी ज़रूरत है। इसलिए मेरे ख्याल में होम्योपैथी और सर्जरी को यहाँ इकट्ठे चलना चाहिए साथ साथ। लेकिन जिन केसेस में इससे पहले सर्जरी इसकी मुमकिन नहीं थी, जब तक लेज़र ईजाद नहीं हुआ या लेज़र का ये मसरफ़ मालूम नहीं हुआ, इसलिए उस वक्त तक मैं सिर्फ मरकौर से ही फ़ायदा उठाता था
और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट भी हुई है, थोड़ी सी, इतनी डेफिनेट इम्प्रूवमेंट हुई है कि जहां मगरबी डॉक्टरों ने उनको कह दिया था कि चंद महीने में अंधे हो जाओगे, वो लड़का बाद में न सिर्फ अंधा नहीं हुआ बल्कि मोटर चलाने लगा, मोटरसाइकिल चलाने लगा, दूसरे रोज़मर्रा के काम। और ये कोई 8-10 साल पहले की बात है और अब तक कोई डिटेरियोरेशन नहीं हुई फिर। तो इसलिए होम्योपैथिक इलाज से सर्जरी को भी काफ़ी गहरी मदद मिल सकती है, अगर आप समझते हो कैसे इलाज करना।